हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? परमाणु के बारे में। ठीक है, तो वही हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? ये मेन टर्म है परमाणु संख्या। किसी भी तत्व में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो बन जाती है इसकी परमाणु संख्या। सिंबल होता है इसका Z और सिंपल फॉर्मूला है परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितनी भी किसी भी परमाणु में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर प्रोटॉनों की संख्या जितनी उसमें प्रोटॉन होंगे। दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ये होगी आपकी परमाणु संख्या। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है संयोजकता, वैलेंसी। इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। Z हो गया आपका एटॉमिक नंबर। संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी। किसी तत्व की किसी दूसरे तत्व के साथ क्या होती है? संयोग करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। संयोग करने की क्षमता मीन्स वो कैसे उससे मिल पाता है, ठीक है, मिलके क्या बनाएगा? ये यौगिक बनाएगा। करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। तीसरी टर्म आती है आयन। क्या होते हैं आयन? परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने से, या तो क्या करेगा परमाणु की बाहर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर या त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या त्यागने पर बनने वाले आवेशित कण आयन कहलाते हैं। प्रकार कितने होंगे इसके? दो प्रकार होंगे। जब भी कोई परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर से करेगा ग्रहण, तो इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव चार्ज बाहर से ले रहा है। जब वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज बाहर से लेगा, इसका मतलब कि वो खुद कैसे बन रहा है? ऋणात्मक बन रहा है। नेगेटिव चार्ज इसने बाहर से ले लिया तो क्या बन गया? ऋणात्मक आयन बन गया, ठीक है। और जब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। त्यागने पे क्या होगा कि ये अपने जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो अगर ये अपने नेगेटिव चार्ज को त्याग रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। तो ये कौन सा कण बनेगा? धनावेशित कण बनेगा, धनावेशित आयन। ये होता है आपका नेगेटिव आयन और ये होता है आपका धनावेशित आयन। दो प्रकार के हो गए आपके आयन। चलिए इसके बाद हम करते हैं एक टेबल करेंगे। टेबल से आपको पूरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे इसको यूज करना है रासायनिक सूत्र लिखने में। जो आपका चैप्टर 1 है इसमें हमने रासायनिक सूत्र लिखने हैं, तो वो रासायनिक जो सूत्र है वो कैसे बनते हैं वो हम कर रहे हैं अभी टॉपिक, ठीक है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप चैप्टर 1 नहीं कर सकते, राइट। सो नेक्स्ट हम करेंगे एक आपने टेबल बनाना है जिसमें हमने क्या लिखना है। सबसे पहले आएगा परमाणु संख्या, यहाँ मैं लिखती हूँ Z शॉर्ट में परमाणु संख्या, ठीक है। 1 से 20 तक के याद करने हैं आपने परमाणु संख्या। उसके बाद आ जाएगा तत्व का नाम क्या है, और फिर आ जाएगा तत्व का प्रतीक, कि इसका सिंबल भी आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रतीक क्या है तत्व का, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है। जितने ही होगा Z होगा, ये आपके पास क्या होंगे? उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद हमने करना है इलेक्ट्रॉनों का जो कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिवाइड है।
मीन्स KLMn में, तो यहाँ बना देंगे KL और फिर ये आ जाएगा M, चौथा आ जाएगा आपके पास N कि जो इसके कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉन के वो कैसे डिवाइड है। कक्ष के डिवीजन के बाद हम करेंगे इसकी संयोजकता कि कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता कितनी है, और फिर संयोजकता के बाद क्या आ जाएगा कि कौन सा कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये कौन सा बनाएगा आयन, पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा इसका सिंबल, मेन हमें ये चाहिए होता है। सो स्टार्ट करेंगे परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक करने हैं हमें। ठीक है जी। तत्व का नाम, पहले का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन, प्रतीक होता है H। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जितनी आपकी परमाणु संख्या है, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले K शेल में जाएगा, तो इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन 1, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, अब क्या है, कोई भी तत्व जो है वो स्टेबल कब होता है, स्थिर कब होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तभी तो हम करेंगे कि भाई ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो उसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिख रही हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो तब वो होता है, स्टेबल होता है या स्थिर होता है कि अगर, तो रूल क्या है कि जो उसका शेल K है, K शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो 2। ठीक है, फिर जो इसके बाकी के 3 शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो 8। तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व जो है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो K में इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें क्या करेगा, ये बाहर से यहाँ तो क्या करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए मतलब। ठीक है, तभी यहाँ पे 2 हो जाएंगे ना। अब क्या करेगा, ये बाहर से जो है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। तो इसका सिंबल क्या बनेगा, हाइड्रोजन का सिंबल बन जाएगा, यहाँ आ गया H और यहाँ आ गया माइनस। पहले हम करेंगे इसकी संयोजकता। जितने भी इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा या ये इलेक्ट्रॉन जो है, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है उसको देगा, बाहर जो है किसी को देगा तत्व को, तो वो होती है इसकी संयोजकता। तो इस वाले केस में इसकी संयोजकता होगी 1। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करेगा, अभी बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इसलिए इसका सिंबल बन गया, यहाँ पर आ गया H और यहाँ पर आ गया -1। जितने इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है वो यहाँ पर आ गया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, नेगेटिव चार्ज ले रहा है, तो आपको यहाँ पे साइन क्या बन गया, माइनस। ठीक है, नंबर 2 हीलियम, तत्व आ गया हीलियम, इसका सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल e। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, K में 2, इसमें 0 0 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये क्या है, K में अगर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। तो इसका मतलब कि इसकी संयोजकता होगी 0। ठीक है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना ही जो है उसका त्याग करेगा और ना ही बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेबल है, ये स्थिर है। ठीक है, कोई इसका नहीं बनेगा, पॉजिटिव भी नहीं बनेगा, नेगेटिव आयन भी नहीं बनेगा। थर्ड लिथियम, लिथियम का सिंबल होता है कैपिटल L स्मॉल i। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। K में 2 ही रहेंगे। अब K में जो है 2 ही रहेंगे, 2 से ज्यादा जो है नहीं आ सकते। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 2 यहाँ पर आ गए। तीसरा कहाँ जाएगा, तीसरा जाएगा दूसरे कक्ष में, 2 1, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें क्या चाहिए कि ये जो है परमाणु कैसा हो जाए, स्थिर हो जाए। कब होगा स्थिर, जब इसके जो K शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कैसे होंगे, तो जो इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये उसको क्या करेगा, त्याग कर देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करने पड़ेंगे, 1। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गई इसकी संयोजकता। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा सिंबल,
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग करा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये खुद कैसा बन गया है, पॉजिटिव बन गया है। ठीक है, तो इसका सिंबल बन जाएगा, यहाँ पर सिंबल तो इसका सेम रहेगा, ये यहाँ लग जाएगा +1। ध्यान आपने क्या रखना है बात कि जब भी कोई भी परमाणु क्या करता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसका मतलब है कि अपने पास से नेगेटिव चार्ज को दे रहा है, तब वो क्या बन जाएगा, हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। और जब भी कोई भी परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बाहर से क्या करे, नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। ये आपने रूल हमेशा याद रखना है, राइट। 4 देखिए, बेरिलियम। बेरिलियम सिंबल होता है इसका Be। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, तो इसमें K में 2 और इसमें भी 2, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो यहाँ पर स्थिरता होगी 2 और सिंबल बन गया Be2+। 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए 2, और क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को दिया है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग कर दिया है नेगेटिव चार्ज का, तो ये क्या बन गया, खुद क्या बन गया, ये प्लस बन गया है, पॉजिटिव बन गया है। ठीक है, 5th है बोरोन, सिंबल B। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 2,3, 0, 0। अब क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा और सिंबल बन जाएगा B3+। ठीक है, निकालनी आगे, हम कैसे निकालेंगे इसके आयन, राइट। फिर देखिए 6 क्या है, कार्बन। कार्बन का सिंबल होता है 6, कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी C, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 6, 2,4। तो इसके बाद अब कार्बन में क्या होता है, यहाँ तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कर देगा त्याग, तब तो यहाँ रह जाएंगे 2, तब भी स्थिर है। यहाँ ये क्या करेगा, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तब यह क्या बन जाएंगे, 2 का बन जाएंगे 8। तो इसमें कार्बन वाले केस में क्या हो सकता है, दोनों केसेस कर सकता है। तो इस वाले केस में स्थिरता होगी 4, या तो ये बनाएगा C4 जो नेगेटिव, या ये बनाएगा C4 पॉजिटिव, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं बनता है, ये इस बात की कहानी है। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेके चलते, कार्बन को भी रहने दो। चलिए फिर आ जाओ 7, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है कैपिटल N, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, 2,5 डैश डैश। अब 2,5 के बाद अब क्या हो सकता है इसमें, देखो कि यहाँ तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 5, ठीक है, तो यहाँ तो ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, या ये बाहर से 3 जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको कर लेगा ग्रहण। 2 इसके पास वो है, चॉइस है, ठीक है, कि यहाँ तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को दे दे, या ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। कौन सा आसान है, 3 वाले को जो है बाहर से ग्रहण करना क्या है इसके लिए आसान है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा और तब 20 टेबल बन जाएगा, 2,8 बन गया ना, ठीक है, इसमें हो गए 8, इसमें हो गए 2, तब 20 टेबल बन गया, स्थिर बन गया तत्व। सो अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इसकी स्थिरता बन गई 3, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, ठीक है, इट मीन्स कि इसने नेगेटिव चार्ज लिया है, तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे साइन कौन सा होता है, माइनस। सो सिंबल बन गया यहाँ पे, एक तो जो इसका सिंबल होता है N लिख दिया हमने, और यहाँ पर आ गया 3-। 3 क्यों, क्योंकि इसने 3 जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बाहर से ले लिया, ग्रहण कर लिया। फिर 8वां होता है आपके पास ऑक्सीजन, सिंबल O, कितने इलेक्ट्रॉन से 8, 2,6 डैश डैश। तो इसके पास भी 2 विकल्प है, कौन कौन से, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, या ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कौन सा आसान है, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को वो करना लेना, तो इसकी स्थिरता होगी 2, और इसका सिंबल बन गया O2-, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और इसका सिंबल बन गया O2-। 9th होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सिंबल होता है F, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 9, 2,7 डैश डैश। अब यहाँ तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे, यहाँ बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले, ठीक है, तो इसकी स्थिरता होगी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा,
संयुक्ता होगी 1 और इसका सिंबल क्या बन गया यहाँ पर F और -1 बन गया। 10वां होता है नियोन, सिंबल कैपिटल एंड स्मॉल, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, 2,8। तो क्या करेगा ये, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन देगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर 2 और यहाँ पर दिखा रहा है 8, तो ये स्टेबल है, तो इट मीन्स इसकी संयोजकता होगी 0। ठीक है, संयोग जो करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और यहाँ पर इसका सिंबल भी सेम रहेगा एनी। तो ये हो गया आपके 1 to 10। क्लियर। इसके बाद करने हैं हमने 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक करने हैं हमने। 1 to 20 आपने पूरे याद करने हैं। अब 11वें का नाम देखेंगे। जिसको भी किसी भी चीज में कोई अगर डाउट आ रहा है तो वो इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकता है बेटे। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज अपना डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी आपको। हमारा यहाँ तक काम चल जाएगा, रब करने से देखते हैं। सो देखिए, इसके बाद परमाणु संख्या 11 का सिंबल तत्व होता है सोडियम। सोडियम प्रतीक होता है कैपिटल एन स्मॉल है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 11। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है तो इसका मतलब है कि इसमें जो कक्ष K है, ठीक है, उसमें कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आ गए K में। अच्छा, इसके बाद इसमें कितने आ गए? इसमें आ गए 8 आ गए मैक्सिमम। कितने रह गए? 1, वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, जो ये तीसरा कक्ष है वो भरना शुरू हो गया। 2, 8, 1। सो इसको स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए क्या करेगा? जो इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर देगा? दे देगा, इसका जो है त्याग कर देगा। तो इसकी संख्या होगी 1 और सिंबल बन गया Na+1। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन जो वो दे दिया है तो इस पे साइन कैसा आ गया? प्लस का साइन आ गया। 12वां होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सिंबल कैपिटल M स्मॉल g। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 12, 2, 8, 2। इसमें कोई भी नहीं, संयुक्ता 2 और सिंबल Mg2+। ठीक है, क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो सिंबल हो गया Mg2+। तीसरा है, 13वां है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 13, 2, 8, 3। तो क्या करेगा? 3 जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको दे देगा, सिंबल बन गया Al3+। 14 है सिलिकॉन। सिलिकॉन Si14, 2, 8, 4। तो ये क्या करेगा? 4 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा और बन जाएगा Si4+। 15 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सिंबल P 15, 2, 8, 5। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ भी क्या है कि इसके पास 2 चॉइस है। ठीक है, 2 चॉइस कौन कौन सी? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है दे दे, यहाँ पे क्या करे कि बाहर से 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो ले ले। ठीक है, तो इसके 2 बन जाएंगी वैलेंसी, एक बन जाएगी 3, एक बन जाएगी 5। डोरी बाहर से 3 जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सिंबल बन गया P3-, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो बन गया P5+। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सल्फर। सिंबल है S16, 2, 8, 6। 6 के बाद अब क्या होता है कि इसके लिए ज्यादा आसान क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, तो इसलिए क्या होगी? इसकी संख्या हो जाएगी 2 और सिंबल आ जाएगा इसका S2-। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लिया है, इट मींस नेगेटिव चार्ज ले लिया है ना, तो इसका सिंबल बन गया S2-। 17 होता है क्लोरीन। क्लोरीन Cl 17, 2, 8, 7। तो इसकी संख्या होगी 1, Cl-1। नेक्स्ट है आर्गन Ar 18,
2 8 8। अब जैसा आपको दिख रहा है यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ पर 2, इट मीन्स की स्टेबल है, ना ही इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इट मीन्स की संयुक्ता होगी 0। ठीक है, इसकी ये जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं लेगा भी। अच्छा फिर 19 होता है पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम में हमारा सिंबल होता है K और 19 2 8 8 2 8 हो जाएगा, हो गई, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 8 8 1 और इसकी संयुक्ता होगी 1, सिंबल बन गया K+1। लास्ट है आपके पास कैल्शियम। कैल्शियम सिंबल Ca, संख्या 20 2 8 8 2 संयुक्ता 2 और सिंबल बन गया Ca2+। तो यहाँ तक आपने 1 से 20 आज याद करने। थैंक यू सो मच।